नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आज बिहार के दरोगा राय पथ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह, इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के साथ साथ दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। आपको बता दें, बैठक में संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बापू सभागार में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी अपनी ताकत जनता के सामने रखेगी। वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की कि पार्टी ने एक नई पहल चलो गांव की ओर शुरू की है, जिसके तहत वे गांव-गांव जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर पारस ने कहा कि पार्टी की तैयारियां 243 सीटों पर है और वे सर्वे कर रहे हैं कि ताकि ये तय किया जा सके कि कौन से उम्मीदवार जीतने योग्य है और कौन टिकाऊ है। साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी जो पार्टी अपनी इसका विरोध करती है और इस मुद्दे पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पशुपति कुमार पारस अपने इस पूरे बयान पर, पहले आप उनका वो बयान सुने। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना की ओर से पूरे बिहार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी लोगों की संयुक्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और उस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर हम अपनी ताकत को बिहार की जनता के सामने दिखाएंगे। और उस दिन ये जो रैली है, हम मुझको लगता है कि बहुत भयानक रैली होगी और भविष्य की रणनीति भी तय होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा, क्या करिएगा, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि चलो गांव की ओर। और विगत 3 महीना से हम पूरी पार्टी की टीम के साथ पूरे बिहार में, जिला में और विधानसभाओं का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और अभी तक कल तक 20 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया है। और जो रेस्ट जिला है वो भी 5 तारीख को दरभंगा है, 6 को अररिया है, 9 को जमुई है, 7 को खगड़िया है। इस ढंग से हमारा प्रोग्राम तय है। और हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा पार्टी का गठन हुआ था और उनके जो अधूरा सपना है उसको हम शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी की संकल्प है और लाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या इसी गठबंधन में शामिल होंगे? गठबंधन या एनडीए? देखिए, अभी हमारी तैयारी हो रही है 243 सीट पर, जैसा कि हम लोग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और उसमें हम सर्वे भी करा रहे हैं, हम अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं कि हमारे पास में कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है और कौन सा टिकाऊ उम्मीदवार है। और 14 अप्रैल को हम लोग नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे। 13 अप्रैल को हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सूरजभान सिंह जी है, नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे। और उसमें पार्टी की जो राय होगी, सर्वसम्मति जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम बिहार की जनता को 14 अप्रैल को और आप तमाम साथियों को अपनी पार्टी के भविष्य के संबंध में बता दूँ। गृह मंत्री आज बिहार आए, क्या करेंगे? गृह मंत्री जी आने अच्छी बात है। भारत सरकार के गृह मंत्री है, उनका आना जाना पूरे देश में लगा हुआ रहता है। बिहार में आए हैं तो स्वागत है, कोई गलत बात थोड़ा है। आ रहे हैं तो कुछ बिहार को देंगे ही, ये अच्छी बात है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। और इसी के साथ साथ आखिरकार ये बैठक पार्टी के आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने वाली साबित हो सकती है। वही अब सभी की नजरें इस बात पर होगी कि एलजेपी आगामी चुनाव में कैसे अपनी ताकत को मैदान में उतारती है। वैसे तो कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आ रही थी कि महागठबंधन में शामिल हो सकता है पशुपति पारस। और इसी के साथ साथ पशुपति पारस ने भी जब एक बार खुलासा किया था कि वो चाहे तो आगे जाके नए समीकरण की ओर वो बढ़ने का कार्य करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, क्या सही में पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के साथ
सम्मिलित होकर समर्थित होकर यहाँ पर काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।